नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल के बारे में। बात करें बेल की तो बेल से जुड़ी हुई हमें एक बड़ी खबर देखने को मिली है। और बात करें इस खबर की तो इस खबर का असर आपको स्टॉक पर देखने को मिलेगा। बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, अगर आप इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहते हैं यानी कि अगर आपका 3 से 4 महीने का व्यू है तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं, क्योंकि इस खबर के चलते आपको स्टॉक में आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तो डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है और एक शानदार स्टॉक है। तो ऐसे में आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक पर इस खबर के चलते नजर रख सकते हैं। बात करें स्टॉक की 8 नवंबर की तो 1.12% की गिरावट में देखने को मिला है और स्टॉक की क्लोजिंग हमें 297 रुपये पर होती हुई देखने को मिली है। तो ऐसे में बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक की, अगर आप इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो 340 रुपये देखने को मिलेगा। तो स्टॉक अपने हाई से हमें काफ़ी नीचे देखने को मिलता है। अगर हम इस स्टॉक के 5 साल के रिटर्न्स को देखें तो ये 714% के मल्टीबैगर रिटर्न्स दे चुका है। बात करें स्टॉक के हाई से तो हाई से अगर हम इसकी गिरावट को कैलकुलेट करें तो इसको भी देख लेते हैं। स्टॉक अभी भी हमें लगभग 11% की गिरावट में अपने हाई से देखने को मिलता है। तो आप इस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। तो ऐसे में देख लेते हैं स्टॉक से जुड़ी न्यूज हमें क्या देखने को मिल रही है। और बात करें इसके टारगेट प्राइस तो आपको क्या देखने को मिल सकता है। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अब बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तो इसके Q2 के नंबर्स भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि क्वार्टर बेसिस के हिसाब से इसके नंबर्स हमें किस तरह से देखने को मिले थे। और अगर आपको पता है तो आप वीडियो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, और नहीं पता है तो आप इसके Q2 के नंबर्स को भी देख सकते हैं। बात करें 25 अक्टूबर की तो 25 अक्टूबर को हमें इसके Q2 के नंबर्स आते हुए देखने को मिले थे। बात करें जून 24 से सितंबर 24 की तो आप सेल्स को देखिएगा 4,244 करोड़ रुपये से बढ़कर के 4,605 करोड़ रुपये हमें होती हुई देखने को मिली थी। यानी कि बात करें सेल्स की तो रेवेन्यू में हमें इनके जंप देखने को मिली थी। बात करें EBIDT की तो 948 करोड़ रुपए से बढ़कर के 1400 करोड़ हमें होती हुई देखने को मिली थी। तो बात करें EBIDT की तो इसमें भी हमें इनके जंप देखने को मिली थी। बात करें नेट प्रॉफिट की तो आप देखिएगा 791 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट बढ़कर के 1093 करोड़ रुपए हो गए थे। तो नेट प्रॉफिट में भी शानदार जंप देखने को मिली थी। और बात करें EPS की तो ₹1.08 से बढ़कर के ₹1.49 हमें होता हुआ देखने को मिला था। तो बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तो नेट प्रॉफिट हमें शानदार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस की बात करें तो शानदार रही है। बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो आप सितंबर 2023 से देखिएगा सेल्स में आपको 15% की जंप देखने को मिलेगी। EBIDT की बात करें तो 38% की जंप देखने को मिलेगी। नेट प्रॉफिट में भी 38% की जंप देखने को मिली है और EPS भी 38% हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तो नंबर्स हमें शानदार देखने को मिले थे क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी एंड ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से। तो आपको पता चल गया होगा कि कंपनी का बिजनेस हमें किस तरह से बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आपके पास इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का मौका भी हो सकता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस सेक्टर से जुड़ा स्टॉक है और एक PSU स्टॉक है। और अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपको यह स्टॉक आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देने की कैपेबिलिटी रखता है। और मुझे आप भी अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा लगता है। अब बात करें बेल की तो बेल शेयर पर जो बाई की रिकमेंडेशन है हमें यह भी देखने को मिल रही है। बुधवार की ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो HDFC की जो सिक्योरिटीज है इसने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर पर खरीदने की कॉल दी है। और ब्रोकरेज HDFC सिक्योरिटीज की अगर हम माने तो इन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर पर 317 से 340 रुपए की रेंज के टारगेट प्राइस भी निर्धारित किए हैं। तो बात करें HDFC सिक्योरिटीज की तो स्टॉक को लेकर के ये बुलिश नजर आ रहे हैं और खरीदने की सलाह दे रहे हैं। और इन्होंने टारगेट प्राइस भी इसके 317 से 340 रुपए के बीच बताएं। तो ऐसे में आपके पास शॉर्ट टर्म में भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके अच्छे रिटर्न्स बनाने का मौका हो सकता है। बात करें तो ब्रोकरेज के अनुसार अगर हम देखें तो अगले 6 से 9 महीने में बेल इन शेयर टारगेट प्राइसों को अचीव कर सकता है। तो यह भी एक बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। बात करें ब्रोकरेज की तो ब्रोकरेज ने क्या कहा है तो ब्रोकरेज HDFC सिक्योरिटीज कहता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी बाजार की अन्य जो दूसरी इसकी कंपटीटर्स कंपनियां हैं इनके मुकाबले में इस समय हमें फायदे में देखने को मिलती है। तो जैसा कि मैं आपको इसके Q2 के नंबर्स दिखा ही चुका हूँ। कंपनी की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट हमें ईयर ऑन बेसिस और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसी वजह से हमें HDFC सिक्योरिटीज इस स्टॉक को लेकर के बुलिश नजर आ रहे हैं। क्योंकि बात करें कंपनी की तो कंपनी अपनी कंपटीटर्स के मुकाबले देखें तो हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिलती है या ज़्यादा फायदा इसका होता हुआ हमें देखने को मिलता है। फायदे के पीछे कारण बताते हुए HDFC सिक्योरिटीज कहता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
कंपनी बाजार में मजबूत और बड़े मार्केट पोजीशन का पकड़ रखती है। और बात करें बेल की तो इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है यह भी अच्छा है और कंपनी जो हथियारबंद फोर्स के साथ अच्छे संबंध भी रखती है। कंपनी के पास जो स्थापित इंफ्रास्ट्रक्चर है और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इसके साथ ही कंपनी एक मजबूत रिसर्च एंड डेवलपमेंट की योग्यता भी रखती है। बात करें तो इसके अतिरिक्त बेल कंपनी का जो ऑर्डर बुक है यह भी काफ़ी मजबूत नज़र आता है और यह भी हेल्दी ऑर्डर प्रॉस्पेक्टस भी नज़र आ रहा है। और वित्तीय नज़रिए से बात करें तो कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज मौजूद नहीं है, यानी कि एक तरह से हमें डेट फ्री कंपनी देखने को मिलती है और इसका जो रिटर्न रेशियो है यह भी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स बात करें बेल की तो बेल स्टॉक में हमें ये पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। बात करें HDFC सिक्योरिटीज की तो ये स्टॉक के टारगेट प्राइस भी काफ़ी अच्छे बता रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें स्टॉक की तो आपको स्टॉक 300 रुपये से ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आप बेल स्टॉक पर नज़र रख सकते हैं। इस स्टॉक में आपको आने वाले समय में या शॉर्ट टर्म में अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे यही खास अपडेट बेल स्टॉक से आपको देनी थी। ये खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।